इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम सहित दिग्गजों का प्रचार। नितिन नवीन, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भरी चुनावी हुंकार। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर हरियाणा के सीएम सैनी का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस ने महिलाओं को कभी नहीं दिया उनका अधिकार। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत। बिहार में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बवाल। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, पीएम ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का किया काम। तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले, बिहार सीएम को समझ में नहीं आया महिला आरक्षण बिल। देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर तेज हुई राजनीति। कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया पर खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ खोले गए कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज लगातार प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। जहां पीएम मोदी ने वादा करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार विद्युत कुमार रॉय के समर्थन में मंगलपुर मोड़ पर पुलिस स्टेशन मोड़ तक रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इसके बाद तमिलनाडु में अमित शाह ने रोड शो कर कहा कि तमिलनाडु की कानून व्यवस्था की स्थिति हम अच्छी तरह करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का हमारा संकल्प है। इसी के साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं जानता हूं कि हमारे तमिलनाडु के लोग कितने वफादार हैं। अगर कोई सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा तो वे अपने आप ही जनता की नजरों से गिर जाएंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यहां महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। कितने रुपए की? कितने रुपए की? 5 लाख रुपए। अगर किसी महिला के घर में किसी को किडनी से जुड़ी बीमारी हुई है तो उसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। साथियों, यहां बंगाल में अभी मातृशक्ति भरोसा कार्ड की बहुत चर्चा है। इससे बंगाल की हर बहन बहुत खुश है। इससे बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये, 36,000 टाका मिलेगा। 36,000। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमारी बहनों को सरकार से मदद मिलेगी। यहां बीजेपी की सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। संतान होने पर 5,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार द्वारा भी बहनों को दी जाएगी।
बेटियों को एजुकेशन के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक हो, इसके लिए उन्हें लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहनों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और खेती से जुड़ी बहनों के घर हर साल 9,000 रुपए अलग से आएंगे। बंगाल की मेरी माताओं बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी, आपकी आय भी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपकी बचत भी बढ़ाएगी। आपका बिजली बिल 0 हो। बिजली बिल कितना कितना? इसके लिए हर लाभार्थी परिवार को पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपए बीजेपी सरकार देगी। 80,000 रुपए बीजेपी सरकार यहां की बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब भी देगी। साथियों, हम यहां बांकुड़ा की बहनों को हम पाइप से सस्ती गैस भी देने वाले हैं। इससे जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे ही मिला था। यहां जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। टीएमसी का सिंडिकेट आपके नल को, आपके जल को भी लूट रहा है। बिहार में भाजपा एनडीए सरकार है, वहां करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक नल से जल पहुंचाएगा। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। एक अलायंस काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं एंटी वुमेन अलायंस, और टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और एसपी ने जिस प्रकार से महिलाओं को, हमारी माता बहनों को जो अधिकार दिलाने का बिल आया था नारी वंदन अधिनियम के तहत, उसको रोककर हमारी माताओं बहनों को जो उन्होंने अधिकार से वंचित किया है, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि माता बहनों का अपमान का बदला पश्चिम बंगाल की माता बहनें भी लेंगी और पश्चिम बंगाल का युवा और हर व्यक्ति लेगा। और आप देखिए कि पूरी तरह से जो विपक्ष है वो किस प्रकार का खेल खेल रहा है। आज जिस डिलिमिटेशन का बहाना बना रहे थे, वो डिलिमिटेशन तो उन्हीं के समय का बना हुआ है और उन्हीं के अपने ही कानून पे भरोसा नहीं है। और मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से महिलाओं को पिछले 12 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला से लेकर चाहे वो शौचालय की योजना हो, दर्जनों स्कीम ऐसे हुए जिन योजनाओं ने महिलाओं को अधिकार भी दिया, सम्मान भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जहां लखपति दीदी बनाने से लेकर विभिन्न योजनाओं में उड़ान योजना तक किया, तो कहीं न कहीं महिलाओं की जो बड़ी आबादी है वो आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। और हमारा संकल्प है, कल प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट कहा, जब मोदी जी ने संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाया है। चाहे वो 370 धारा समाप्त करना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे दर्जनों चीजें
जब जब मोदी ने संकल्प को लिया उसको पूरा किया है। और मैं आपको कहता हूं, पश्चिम बंगाल की धरती से जहां महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला आरक्षण का विरोध किया ममता दीदी ने, पश्चिम बंगाल की माता बहनें उनको सबक सिखाएंगी। अब तक तो उनको अब सुरक्षा के साथ उन्होंने खेला, यहाँ का अपमान किया महिलाओं का, और आज महिलाएं असुरक्षित है। और अब जब उनके अधिकार को भी छीनने का काम यहाँ की सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से मोदी ने संकल्प लिया है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में नारी वंदन अधिनियम निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से हम इसको पूरा करेंगे। महिला मुख्यमंत्री होके जब महिला का बात करते हैं, लक्ष्मी का भंडार बात करती है, सब इस तरह से विरोध करना। मैं तो मानता हूं कि महिला मुख्यमंत्री नहीं, इन्होंने महिलाओं के साथ भेदभाव किया और कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान किया है। और ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की माता बहनें सजा देंगी। सर, ममता जी कहती है अगर पावर में फिर से आती है तृणमूल कांग्रेस तो यूसीसी का विरोध करेंगे। ममता दीदी बांग्लादेशियों को अधिकार दिलाना चाहती है और हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है किस प्रकार से ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ की माँ को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की अन्य जो यहाँ के लोग हैं उनकी हकमारी करते हुए बांग्लादेशियों को उसका हक दिलाने का काम जो किया है। निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम डिमोट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपार्ट भी करेंगे। और पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से ममता दीदी को ने यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। कोई सत्ता नहीं आने वाली है। सड़कों पे देखिए दिख रहा है कि आम आवाम आज भाजपा के साथ चल पड़ा है। अगले 2 दिन है, आपने कई दौरे किए बंगाल में, क्या लग रहा है सर इस बार? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव टीएमसी के खिलाफ, ममता दीदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही है। यहाँ पर एआईडीएमके के साथ मिलकर एडप्पाडी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। இங்கே நம்ம பெருமைக்குரிய கூட்டணி அதிமுகவோடு இணைந்து திரு எடப்பாடி அவர்கள் தலைமையில இந்த கூட்டணி ஒரு வெற்றி கூட்டணியாக என்டிஏ வெற்றி பெறும் கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது। एआईडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। அதிமுகவுடைய தலைமையிலே அமைந்திருக்கும் இந்த கூட்டணி என்டிஏ ஆட்சி அமைக்கும் போது திமுகவால் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஊழல்களும் லஞ்சங்களும் ஒழிக்கப்படும்। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे। தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு இன்று இவ்வளவு மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறது என்று மாற்றி சிறப்பான நிலைக்கு நம் புதிய அரசு அதை கொண்டு और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। मानता हूं बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारी तमिलनाडु की जनता कितनी आस्थावान है। यदि किसी ने सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिश की तो वह स्वयं ही लोगों की नजर से गिर जाएगा। बहनों भाइयों, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। திமுக தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சியில் சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்கணும்னு பேசினார். கொசு, டெங்கு, மலேரியா, கொரோனா மாதிரியான நோய்களை எப்படி ஒழிக்கிறோமோ அதே மாதிரி சனாதன தர்மத்தையும் சமூகத்தில் இருந்து ஒழிக்கணும் என்று சொன்னார். இது மட்டுமல்ல, இல்ல தமிழ்நாட்டு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் பக்தர்கள் பூஜை பண்ற உரிமையும் படைக்கிறாங்க. மக்களே, இதற்கு நீங்களே ஒரு முடிவு சொல்லுங்கள்। यही नहीं, तमिलनाडु में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के भक्तों को पूजा करने का अधिकार उनका छीना जा रहा है। कार्तिकेय दीपम जलाने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तमिलनाडु पुलिस ने रोक दिया और रोका ही नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया है। जबकि उच्च न्यायालय ने साफ साफ यह निर्देश दिया था कि तिरुपरन कुंद्रम
पर दीप जलाने की परंपरा को अनुमति दी जाए। इसके बाद भी डीएमके की सरकार के द्वारा और उनके सहयोगियों को द्वारा आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश की गई है। हम यहां एनडीए की सरकार बनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्तिकेय दीपम जलाने की पवित्र परंपरा फिर से यहां प्रारंभ हो। यह आपका हक है और यह भाजपा की गारंटी है मेरे बहनों भाइयों। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर बीजेपी नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर है, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया है, लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार बीजेपी की हार है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। परंतु कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया है साथी। मैंने कहा है कि जब वो चुनाव आ जाता था, समिति बना दी जाती थी, बहाने फिर उसके बाद बहाने बनाने शुरू कर देते थे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसको लटका के रखा, भटका करके रखा। और साथियों, लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन जब उसे लागू करने की घड़ी आई साथियों, तब विपक्ष का असली चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा है साथियों, वो देश के सामने आया है। साथियों, विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है और अधिनियम को तो पीछे रख दिया, दूसरा और विषय लेकर के कहा ये तो परिसीमन तो होगा भाई, उसी के अंदर या कोई खतरा है तो बताए ना, क्या खतरा है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये खतरा है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए, परंतु जो गेल लग रहे हैं वो भी डूब रहे। ये तो ऐसा जा कांग्रेस, जो इसकी गेल बैठ जा वो भी डूब जा, उसकी भी हालत खराब हो जाए, जो कुछ बचा था वो भी हो जाएगा हालत खराब। 2029 के चुनाव में ये लेकर के आते हैं ना, कभी कहते हैं कहा जी ये राहुल गांधी वो उस पवित्र संविधान की बुक फेंका, जगह जगह घूम रहे, कभी कहीं मंचा के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे थे चुनाव के अंदर कितना झूठ फैला दिया, कहा संविधान को खतरा। भाई संविधान को खतरा नहीं है, क्योंकि संविधान, ये पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और नरेंद्र मोदी जी संविधान के रूप देश को चला रहे हैं। खतरा तो कांग्रेस को है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पल्ले नहीं बचे कुछ भी। और अब आने वाले समय के अंदर जब महिलाओं का इतना बड़ा विरोध किया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर महिला का सम्मान नहीं है तो महिला तो घर को चलाने वाली लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया तो उनका हालत खराब होने वाली है। अब आप देखना उसकी क्या हालत खराब होगी। साथियों, इन्होंने जो भ्रम फैलाया परिसीमन को लेकर के, झूठ बोला और कहा भी गया कि इसमें कुछ राज्यों को नुकसान होगा, ये भी कहा गया कि राज्यों को नुकसान होगा, ये विपक्ष के द्वारा कहा गया। साथियों, आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इसके ऊपर तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों में सीटों की समान वृद्धि होगी। ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा। और उसका उन्होंने जब कहा उसको भी नहीं उन्होंने माना, क्योंकि उन्होंने महिला अधिनियम भी ये पास ना हो, ये महिला आरक्षण बिल पास ना हो, इसका विरोध करना था। और विरोध करके इन्होंने बहाने घड़ने थे और वो बहाने लगातार ये घड़ते रहे। और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि सभी राज्यों का संतुलन बना रहेगा, कोई भी असंतुलित नहीं होगा। फिर भी विपक्ष के नेता लगातार झूठ फैलाने का काम करते रहे, झूठ बोलने का काम करते रहे। उनका उद्देश्य महिलाओं को साथियों अधिकार देना नहीं, बल्कि स्वार्थ की राजनीति करना उनका एक विशेष उद्देश्य था।
जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। बिहार में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो चुकी है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सिर्फ 29 महिला विधायक है। अगर यह बिल पास हो जाता तो कम से कम 122 विधायक होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी समझ में ये बिल नहीं आया। महिलाओं की आड़ में ये लोग परिसीमन करना चाहते हैं। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथी, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। ये स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथी, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी है। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए। और
ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डीलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते, जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन पर बुलाया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। क्या? 24 तारीख को सदन बुलाया। औपचारिकता है भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कहते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे, अब निशांत ने कल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है? यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में हैं। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, अब कुछ सिखा दिया जाता है, वही जाकर के बोल देना है। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बनाओ, अब इन लोग का कोई भविष्य है? देश में इस समय महिला आरक्षण बिल को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुका है, जहां पीएम मोदी से लेकर कई बीजेपी के दिग्गजों ने विपक्ष पर बिल पारित न होने को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी अपना नाराजगी जताई। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। शुभ समय के अनुसार गेट आधिकारिक तौर पर दोपहर 12:35 खोले गए, जिससे गर्मियों की चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई है। कपाट खुलने के साथ ही देश और दुनिया भर से तीर्थयात्री अब अगले 6 महीने तक मंदिर में देवी यमुना की पूजा कर सकेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर कहा कि इस बार चारधाम यात्रा सकुशल हो, अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यात्रा की जो साफ सफाई के नियम है उनका पालन करें। क्या पूजा अर्चना की सर आपने? बहुत आज सभी भक्तों में, श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा के लिए जो आज मां गंगा के स्थान पर यहाँ गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है लोगों में, जोश है मां के दर्शन करने के लिए। और इस बार यात्रा सकुशल हो, अच्छी हो, सभी प्रबंध आगे बढ़ाए गए हैं। यात्रा प्लास्टिक मुक्त हो, पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो। मैं सभी तीर्थयात्रियों से भी, श्रद्धालुओं से भी सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो यात्रा की साफ सफाई के नियम हैं उनका भी पालन करें। बाकी हमारे जो यात्रा को संचालन करने वाले तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा के लोग हैं, हमारे व्यापार सभा के लोग हैं, हमारे प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर यात्रा को अच्छा करने के लिए, अच्छा संचालन करने के लिए होटल वाले हैं, अन्य जो यात्रा में भाग लेने वाले हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, सभी मिलकर यात्रा को अच्छा बनाएंगे। यात्रा सबके लिए एक सुखद अनुभव, यहाँ से उनकी स्मृतियों में हमेशा बनी रहे।
ये हमारा सबका प्रयास है। दमोह जिले में आग ने तांडव मचा दिया है। बता दें, खेतों में जलाई गई नरवाई की आग तेज हवा के साथ सिंग्रामपुर बीट के जंगल की तरफ बढ़ गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि आग की लपटें इतनी भयानक है कि कुछ ही मिनटों में यह आग सालों पुराने पेड़ों को अपनी चपेट में ले लेगी और संग्रामपुर बीट के जंगल को जलाकर राख कर देगी। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल टीम और वन विभाग का अमला लगातार आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन बेकाब आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें, वन संपदा को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।